भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की रणनीति के तहत मोदी को देश में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने के लिए कई भाजपा के दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर दिया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन जैसे दिग्गज चेहरे शामिल थे। जिस अधिकतम सक्रिय राजनीति की उम्र की राजनीति का हवाला देकर उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाला गया था, वही तारीख पीएम मोदी के लिए भी अब बिल्कुल करीब आ गई है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। एनडीए ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। हालांकि इस बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, जिसके बाद एनडीए ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। लेकिन पिछली दो बार की तुलना में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो रहे हैं। पहले विपक्ष ने उन्हें संविधान बदलने के मुद्दे पर घेरा, फिर आरक्षण और अब अफसरों की लेटरल एंट्री पर भी मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी बीच बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने पीएम मोदी को लेकर के बड़ा दावा किया है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्कार के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते और 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शन मंडल में जाने की घोषणा नहीं करते, तो वह दूसरे तरीके से अपने पीएम की कुर्सी गंवा देंगे। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह नहीं बताया कि ऐसे वो कौन से तरीके होंगे जिनकी वजह से पीएम मोदी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। लेकिन बीजेपी ने युवाओं को मौका देने के लिए एक नियम बनाया था, जिसके तहत 75 साल की उम्र पार करने वाले नेताओं को राजनीति संन्यास लेकर मार्गदर्शक मंडल में बैठना पड़ता है। 75 साल की उम्र पार कर चुके नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी, सुमित्रा महाजन और मुरली मनोहर जैसे कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। यहाँ तक कि सुमित्रा महाजन को टिकट भी नहीं दिया गया था। ऐसे में पीएम मोदी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी अपने नियमों के मुताबिक चलती है तो पीएम मोदी 17 सितंबर को 75 साल की उम्र पार कर लेंगे। ऐसे में पीएम पद भी छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि यह कहानी पीएम मोदी के पिछले कार्यकाल से ही चल रही है, जिसको लेकर मोदी गुट और आरएसएस में अनबन की बातें भी कही जा रही थी। अपना 10वां कार्यकाल पूरा करने वाले पीएम मोदी को अब कुर्सी छोड़ने के सवाल पर भला ऐतराज क्यों नहीं होगा, जिनके भरोसे बनबास काट रही बीजेपी 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी थी। लेकिन अब बीजेपी के बनाए गए खुद के नियमानुसार अब मोदी को खुद सत्ता और राजनीति से वापस लौटने का वक्त आ चुका है। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।